हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मतलब एनिमल्स क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को कैसे पूरा करते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis। कह रहा है चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे पूरा करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। और प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। एनिमल्स गेट food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। कह रहा है कि एनिमल्स जो है वो अपना न्यूट्रिशन जो है या तो किसी प्लांट्स को खा के करते हैं या वैसे एनिमल्स को खाते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। मतलब वो डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली वो क्या करते हैं, निर्भर तो करते हैं आखिर प्लांट्स पे ही। Some animals eat both plants and animals। Recall that all organisms including human require food for growth, repair and functioning of the body। अब कह रहा है कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। जैसे क्या हो गया, बियर हो गया, क्रो हो गया, एंट हो गया। तो ये सारा क्या होता है, ओमनीवोरस में आता है। अब कह रहे हैं कि आखिर न्यूट्रिशन का जरूरत क्या पड़ता है, तो न्यूट्रिशन से हम लोग क्या होता है, एनर्जी मिलता है। ग्रोथ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन का जरूरत पड़ता है। बॉडी को रिपेयरमेंट के लिए भी क्या होता है, जब हम कहीं पे गिर जाते हैं, चोट लग जाता है, तो वो घाव जख्म भरने के लिए भी क्या होता है, हमको फूड की जरूरत होती है, जिससे क्या हो, घाव भर सके। तो रिपेयरिंग के लिए भी हमारे बॉडी को क्या होता है, फूड का जरूरत पड़ता है। डेट मीन्स न्यूट्रिशन का जरूरत पड़ता है। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। कह रहा है कि एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है कि न्यूट्रिशन का मोड जो है वो क्या होता है, फूड को इनटेक करते हैं और उस फूड के इंटेक को यूटिलाइज करते हैं, बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ग्रोथ के लिए क्या होता है, हमको ज़्यादा ज़रूरत होता है फूड का। तो ये सब के लिए क्या करते हैं, बॉडी यूटिलाइज करता है अपने न्यूट्रिशन को। You have studied in class 7 that the food consists of many nutrients। अब कह रहा है कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 6 में भी कि फूड में क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। जैसे कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। ये सब कंपोनेंट्स क्या होता है, फूड में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गए, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ये सारा का सारा चीज़ क्या होता है, हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। The component of food such as carbohydrates are complex substance। These complex substance are not be utilized as so such। अब कह रहा है कि जो फूड, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डायरेक्ट हमारा बॉडी क्या करता है, यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमारे बॉडी को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हम उसको यूटिलाइज कर सके, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग क्या कर सके, उसको यूटिलाइज कर सके। The breakdown of complex substance of food into the simpler substance is called digestion। कह रहा है इसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को जो ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, इसी को हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन कहते हैं। डेट मीन्स डाइजेशन का क्या मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इसी को हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन कहते हैं। नाउ द डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब कह रहा है कि एनिमल्स क्या करता है, क्या क्या तरीका है जिससे क्या करता है, वो अपना फूड को लेने का तरीका को पूरा करता है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब कह रहा है कि ये क्या करता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, वेरी करता है। दैट मोड ऑफ टेकिंग मतलब एनिमल्स जो है, सारे एनिमल्स एक ही तरीके से फूड को नहीं लेते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग एनिमल्स क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से फूड को लेते हैं। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन द मदर्स मिल्क। अब कह रहा है कि जो क्या होता है, बटरफ्लाई होता है, ये क्या करता है, जो फ्लावर होता है उसका नेक्टर पे फीड करता है, मतलब उसके रस को चूसने का काम करता है। जो बेबीज होते हैं, जो स्मॉल बॉर्न क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, वो क्या करते हैं, मिल्क पे डिपेंड करते हैं, वो अपनी माँ के दूध पे डिपेंड करते हैं। तो अब क्या होता है कि स्नेक्स जो है वो क्या करता है, जो बड़ा वाला अजगर होता है वो क्या करता है, पूरे के पूरे फूड को क्या करता है, निगलने का काम करता है, सॉलो कर जाता है।
उसी तरह बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से अपने फूड को लेते हैं। चलिए अब हम लोग एक्टिविटी 2.1 को देखते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड द मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। अब कह रहा है कि कुछ एनिमल्स यहाँ पे दिए हुए हैं और उनका मोड क्या होता है और वो क्या करते हैं कि कौन सा फूड को लेते हैं, इसके बारे में हम लोग टेबल में डिस्कस करेंगे। अब कह रहा है कि यहाँ पे कुछ एनिमल्स का नाम दिया हुआ है जो कैसे लेते हैं। अब स्नेल क्या करते हैं, स्नेल मेनली क्या करते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, लीव्स को खाते हैं। तो वो कैसे खाते हैं, अब क्या करते हैं, अब पहले स्क्रैपिंग क्या होता है, चलिए हम लोग पहले इस टॉपिक को कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि स्क्रैपिंग क्या होता है। स्क्रैपिंग होता है कि किसी भी चीज़ को खुरुच के खाना, जैसे एंट होता है वो क्या करता है, अगर आप उसके सामने में चीनी दे देंगे तो वो क्या करेगा, हल्का हल्का उसको क्या करेगा, खुरुच के खाना शुरू करेगा। तो वो क्या प्रोसेस आता है, स्क्रैपिंग आता है। च्यूइंग जो हम लोग करते हैं, किसी भी खाने को क्या करते हैं, चबा के खाते हैं, तो वो क्या कहला जाएगा, च्यूइंग कहला जाएगा। अब क्या आ गया, सिफोनिंग क्या होता है कि जब किसी भी रस को हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ वैसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे बटरफ्लाई क्या करता है कि वो क्या करता है, नेक्टर को चूसने का काम करता है। नेक्टर को क्या करता है, जो स्वीट जूस होता है फ्लावर में, उसको चूसने का काम करता है। तो वो किस प्रोसेस से करता है, सिफोनिंग करता है। अब कैप्चरिंग एंड सोलिंग, अब करना है कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं और सीधा सोलो कर जाते हैं, मतलब निगलने का काम करते हैं। और स्पॉन्जिंग क्या होता है, जैसे मक्खी, जो हाउस फ्लाई होता है, जो घर में हम लोग मक्खी देखते हैं, तो वो किसी भी चीज को क्या करते हैं, उसके पास एक जूस होता है जो क्या करता है, किसी भी ड्राई फूड पे वो क्या करता है, उसको थोड़ा सा गीला करता है। वो क्या करता है, गीला करता है और फिर क्या करता है, उसको खाने का काम करता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, स्पॉन्जिंग कहेंगे। मतलब क्या होता है, वो एक ऐसा गीला पदार्थ वो सिक्रीट करता है फूड पे, जिससे क्या हो जाए, फूड थोड़ा सा गीला हो जाए और उसके बाद उसको वो खाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्जिंग कहते हैं। अब सकिंग क्या होता है, हम सभी लोग क्या होता है, मच्छर को देखे होंगे तो मच्छर क्या करता है, हमारे बॉडी में क्या करता है, छेद करता है, नीडल टाइप से क्या करता है, वो हमारे बॉडी में छेद करता है और ब्लड को सक करने का काम करता है। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, सकिंग हो गया। तो हम लोग समझ चुके हैं सारे प्रोसेस को कि डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड क्या क्या है, स्क्रैपिंग, च्यूइंग, स्पॉन्जिंग, कैप्चरिंग एंड सोलोइंग, स्पॉन्जिंग एंड सकिंग, ये सारे प्रोसेस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो है हम लोग आगे स्लाइड में पढ़ते हैं। नाउ डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब हम लोग पढ़ते हैं कि डाइजेशन, जो ह्यूमंस का डाइजेशन होता है, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को देख लेते हैं। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स में क्या दिया हुआ है, स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय द हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कह रहे स्टार फिश जो है वो किस पे फीड करता है, वो जो है फीड करता है वैसे हार्ड सेल, मतलब वो क्या करता है, वैसे एनिमल्स पे फीड करता है जिसका क्या होता है, सेल काफी कड़ा होता है और किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड। कह रहा है वो हार्ड सेल के अंदर क्या होता है, एक सॉफ्ट एनिमल होता है, एक मुलायम सा एनिमल होता है। अब स्टारफिश क्या करता है, अपने माउथ से अपने स्टोमक को बाहर निकालता है और उसके अंदर का जो सॉफ्ट एनिमल है, हार्ड सेल को ब्रेक करने के बाद जो सॉफ्ट एनिमल है उसको खाने का काम करता है। द स्टोमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। कह रहा है कि स्टोमक फिर क्या होता है, बॉडी के अंदर वापस चला जाता है स्टारफिश का, और धीरे धीरे क्या करता है, वो जो सॉफ्ट एनिमल को वो खाया था वो क्या करता है, उसके बॉडी में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे डाइजेशन इन एनिमल ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में आखिर डाइजेशन कैसे होता है, इसको हम लोग चलिए आगे देखते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, digest and utilize it. The unused part of the food are defecated. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? अब कह रहा है हम लोग फूड क्या होता है, माउथ से लेते हैं और फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो फिर जो भी अनवांटेड सब्सटेंस बचता है वो क्या होता है, हमारे बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। कह रहा है कि हम लोग क्या, और इसके बारे में जानेंगे डिटेल में क्या और क्या क्या पार्ट्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। The food passes through the continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus। कह रहा है कि जो
फूड हम लोग कहाँ से, मतलब डाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, वो बकल कैविटी, जो माउथ का अंदर वाला पार्ट होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, खाना को चबाते हैं, वो क्या कहलाता है, बकल कैविटी होता है। तो डाइजेशन वहीं से शुरू हो जाता है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, खाने का काम करते हैं। और क्या होता है, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, एनस से बाहर निकल जाता है। और ये एक कंटिन्यूस पाथ होता है, मतलब माउथ से लेके एनस तक क्या होता है, ये एक कंटिन्यूस पाथ होता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब कह रहा है कि इसको हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, द बकल कैविटी, फूड पाइप और द ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड एट लास्ट एनस। मतलब क्या होता है कि 6 पार्ट्स में क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इट इज नॉट वेरी लॉन्ग पाथ, दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। The food components gradually get digested as the food travels through the various compartments. अब कह रहा है कि फूड क्या करता है, एक एक करके डिफरेंट कंपार्टमेंट से होते हुए ये जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, जब बकल कैविटी से जब क्या होता है, फूड क्या होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट से पास होते हुए एनस तक पहुंचता है, तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है। मतलब फूड पूरी तरह से डाइजेस्टेड हो जाता है और वेस्ट मटेरियल क्या होता है, बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। द इनर वॉल, the inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, लीवर, पैनक्रियाज secrete डाइजेस्टिव जूस। अब कह रहा है कि बॉडी का जो बहुत सारा पार्ट्स होता है, डाइजेस्टिव पार्ट्स होता है, जैसे क्या हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं, जो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं, जो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। तो ये कौन कौन सा ग्लैंड्स है, सैलिवरी ग्लैंड है, लीवर है, पैनक्रियाज है, ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं, जो क्या करते हैं, हम डाइजेशन को और इजी बना देता है। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। क्या कह रहा है, डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में बदलने का काम करता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फिगर दिया हुआ है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर दिया हुआ है। ये जो माउथ है जिससे हम लोग क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, खाना को खाने का काम करते हैं, तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। ये जो पार्ट है ये क्या है, बकल कैविटी। बकल कैविटी में ही क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है, जो लार होता है, हमारे मुंह में जो लार आता है वो क्या होता है, बहुत यूजफुल होता है। वो क्या करता है, फूड के साथ मिक्स होने के बाद क्या करता है, फूड को सॉफ्ट करता है, मॉइस्टन करता है, और क्या करता है, वहां से ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो ये लंबा सा पाइप आप देख रहे हैं, ये क्या करता है, फूड को स्टोमक तक लेके जाता है बकल कैविटी से। इसको हम लोग ऑसोफेगस कहते हैं, या तो फूड पाइप भी कह सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया, ये हमारा स्टोमक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये रेक्टम हो गया और एनस हो गया। और जो दो ग्लैंड्स हम लोग देखेंगे, ये क्या है, लीवर है, जो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, बाइल करता है, जो क्या होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और पैनक्रियाज होता है, ये भी क्या है, ग्लैंड से, जो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। कह रहा है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब जो रास्ता है वो, और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ये दोनों कंबाइन करके क्या करते हैं, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को फुलफिल करते हैं, मतलब फूड के डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम लोग डिटेल में अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट्स होता है उसमें अलग अलग पार्ट्स क्या रोल प्ले करते हैं फूड के डाइजेशन में। अब सबसे पहला क्या होता है, माउथ एंड द बकल कैविटी। अब सबसे जो स्टार्टिंग होता है वो क्या होता है, बकल कैविटी से होता है, माउथ से होता है। द फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। अब कह रहा है कि जो फूड हम लोग लेते हैं, मतलब खाना को जो हम लोग लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, माउथ से लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड,
द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम लोग फूड को इनटेक करते हैं, ये क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। मतलब टेकिंग ऑफ फूड, मतलब बॉडी के अंदर जो है माउथ के थ्रू जो हम लोग फूड लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। वी च्यू द फूड विथ द टीथ एंड ब्रेक इट। क्या कहते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, खाने को मुंह में लेते हैं, फिर चबाना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, खाने को चबाना शुरू करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस होता है। मतलब खाने को चबाने का मतलब क्या होता है, फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। Mechanically into the small pieces, each tooth is rooted in a separate socket in the gums. Outer teeth vary in appearance and perform different function. अब कह रहा है कि प्रत्येक जो टीथ होता है वो क्या होता है, अटैच होते हैं, पर्टिकुलर उसका सॉकेट होता है। वो क्या करते हैं, जो हमारे मसूड़े में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। और हर एक टाइप का टीथ जो होता है उसका एक अलग फंक्शन है, ठीक है, उसका एक अलग पोजीशन है, वो अपने पोजीशन पे रहते हैं, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, उस रोल को वो प्ले करते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। अब कह रहा है कि टीथ का भी क्या होता है, अलग अलग नाम दिया जाता है, उसके अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग, अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग उसको अलग अलग नाम को देते हैं। उसके पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पे। Do you remember about falling of your teeth? Some years ago, the first set of teeth grows during the infancy and they fall at the age between 6 to 8 years. These are called the milk teeth. कह रहे हैं कि छोटे बच्चों जब क्या होता है, जन्म के बाद जो पहला दांत निकलता है, पहला दांत निकलता है, तो वो दांत जो है 6 से 8 साल के एज में क्या होता है, वो दांत टूटना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। तो उस टीथ को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पोररी टीथ कहते हैं या तो मिल्क टीथ कहते हैं। मतलब मिल्क टीथ जो है, जिसको दूध का दांत हिंदी में बोला जाता है, वो क्या होता है 6 से 8 साल की उम्र तक में क्या होता है, ये सारे दांत गिर जाते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर परमानेंट टीथ। कह रहा है इसके जगह पे जो नए दांत आते हैं, जो मिल्क टीथ के जगह पे क्या होता है, जो नए दांत आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग द ओल्ड एज और ड्यू टू द सम डेंटल डिजीजेज। अब कह रहे हैं कि ये जो क्या होता है, परमानेंट टीथ होते हैं, ये क्या होते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ, मतलब क्या होता है जिंदगी भर ये दांत चलते हैं, या तो क्या होता है किसी डेंटल मतलब क्या होता है दांत की किसी बीमारी के कारण क्या होता है ये दांत टूट सकते हैं, नहीं तो ये दांत पूरी जिंदगी चलते हैं। मतलब इनके टूटने के बाद कोई भी नया दांत दोबारा नहीं उगता है। ओके, डेट मीन्स 8 ईयर्स के बाद जो भी दांत होते हैं वो क्या होता है कि हमको उसका केयर करना चाहिए, क्योंकि वही दांत क्या होता है थ्रू आउट हमारे लाइफ तक रहता है, जब तक हम लोग जीवित रहते हैं वही दांत रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग टीथ दिखाया गया है, ठीक है ना। अब उसका अलग अलग प्लेसमेंट है। जो सबसे आगे में 4 टीथ होते हैं, जो सबसे आगे में जो 4 टीथ होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसीजर्स कहते हैं। इसको हम लोग इंसीजर्स कहते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये कटिंग और बाइटिंग का काम करते हैं। मतलब किसी भी फूड को ये क्या क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। हम लोग किसी भी, जैसे हम लोग एप्पल लिए तो आगे से जो काटने में मदद करता है, जो स्लाइस क्या काटते हैं हम लोग काटते हैं, तो वो कौन सा टीथ करता है, वो कौन सा करता है, इंसीजर। इसका नंबर्स कितना होता है, 4 होता है। ये फ्रंट के 4 टीथ होते हैं, हम लोग देख सकते हैं फ्रंट के 4 टीथ होते हैं। जस्ट उसके बगल में जो ये रेड कलर का आप देख सकते हैं, ये क्या होता है, कैनाइन होता है। ये दोनों साइड होता है हमारे इस जॉ में, क्या होता है दोनों साइड होता है। तो कैनाइन क्या करता है, टीयरिंग करता है। मतलब किसी भी फूड को क्या करते हैं, जो फ्लेश ईटिंग होते हैं, जो क्या करते हैं नॉनवेज खाते हैं, तो वो क्या करते हैं किसी भी चीज को वो क्या करते हैं दांत से फाड़ने का काम करते हैं। तो ये टीथ उसमें मदद करता है। उसके बाद बाकी के जो 2 टीथ हैं वो कौन से टीथ हैं, प्रीमोलर्स। ये जो है प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये दोनों क्या होता है, प्रीमोलर्स 2 होते हैं और उसके बाद जो है ये 3 जो है वो क्या होता है, मोलर्स होते हैं। इसको हम लोग हिंदी में चौवा भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी फूड को ग्राइंड और क्रश करने का काम करते हैं। मतलब खाना को क्या करते हैं, अच्छी तरह से पीसने का काम करते हैं। जैसे हमारे घर में क्या होता है, ग्राइंडर होता है, जो खाना को क्या, किसी भी चीज़ को क्या करता है, पीसने में मदद करता है। तो वही जो ये हमारे माउथ में जो ये टीथ हैं, हम याद करिए जब क्या करते हैं हम लोग खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, पीछे वाले फूड को क्या करते हैं, काटने के बाद पीछे की तरफ ले जाते हैं, मतलब बैक पोर्शन में ले जाते हैं, जहां पे ये क्या करता है, प्री मोलर्स और मोलर्स क्या करता है, खाने को पीसने का काम करता है, मतलब एकदम ग्राइंड करने का काम करता है।
तो इनके नंबर्स क्या हो गए, ये जो है ये 3 मोलर्स हो गए, 2 मोलर्स हो गए, एक कैनाइन हो गया, और क्या हो गया, और यहाँ पे 2 हाफ, ये क्या हो गया, 1/2 में इतना पार्ट्स रहता है। 1/2 में क्या होता है कि 5 क्या हो गए हमारे ग्राइंडिंग टीथ, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया टीयरिंग टीथ, उसके बाद कटिंग एंड बाइटिंग टीथ। अब यहाँ पे क्या है कि नंबर्स दिया हुआ गया है, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ लोअर जॉ। अब कह रहा है कि लोअर जॉ में कितना होता है कटिंग और बाइटिंग टीथ, ये क्या होते हैं फ्रंट के, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो कितना होता है ये ईच जॉ में क्या होता है 4 होता है, लोअर जॉ में भी और अपर जॉ में भी। अब पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ मतलब क्या होता है, जो कैनाइन का बात कर रहा है, ये किस टीथ का बात कर रहा है, कैनाइन का बात कर रहा है, मतलब तो ये क्या होता है ईच जॉ में क्या होता है 2 होते हैं। उसके बाद क्या होता है, किस टीथ का बात हो रहा है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। च्यूइंग मतलब जो चबाने और क्या करते हैं फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। तो इनका नंबर ये बात कर रहा है प्री मोलर्स और मोलर्स का, तो इसका ईच जॉ में कितना होता है, ये 10 होता है, 10 होता है अपर जॉ में, 10 होता है लोअर जॉ में। तो ये टोटल टीथ कितना हो गया हमारा 32 हो गया, टोटल टीथ क्या हो गया हमारा 32 हो गया। अब एक्टिविटी 2.3, उसके पहले देखते हैं, आवर माउथ हैज द सैलिवरी ग्लैंड विच सिक्रीट सैलिवा। अब हमारे माउथ में क्या होता है सैलिवरी ग्लैंड होता है जो क्या करता है सैलिवा को सिक्रीट करता है, लार को सिक्रीट करता है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सैलिवा। अब कह रहा है कि क्या आप सैलिवा के बारे में जानते हैं, हाँ सैलिवा क्या करता है फूड को मॉइस्टन करता है, ठीक है ना, और क्या करता है सॉफ्ट करता है, और क्या करता है वो बल्क बनाता है, मतलब क्या होता है कि गोला ऐसा शेप बनाता है जिससे क्या होता है हमको फूड को निगलने में मदद करता है। जब कोई भी हम कोई ड्राई चीज़ खाते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं अगर किसी भी चीज़ का भुंजा खाते हैं तो उसको भी हम लोग जब क्या करते हैं माउथ में चबाना शुरू करते हैं तो वो भी क्या होता है गीला हो जाता है और गुल्ली टाइप का शेप बन जाता है, जिससे क्या होता है वो हमारे कंठ से आराम से क्या होता है उसोफेगस से पास हो सकता है। वो अगर ड्राई रहेगा कंप्लीट तो वो क्या होगा फूड को सॉलो करने में बहुत परेशानी होगा, वो शायद फूड सॉलो ना भी ना हो सके। अब हम लोग एक्टिविटी 2.3 को देखते हैं, टेक टेस्ट 2 टेस्ट ट्यूब लेवल देन ए एंड बी। अब कह रहा है कि 2 सिमिलर टेस्ट ट्यूब लेना है और दोनों में एक को ए नाम देना है दूसरे को बी देना है। कह रहा है इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून of boiled rice in test tube B. Keep 1 teaspoon of boiled rice. After chewing it for 3 to 5 minutes, add 3 to 4 ml of water in both the test tube. Now pour 2-3 drops of iodine solution in each test tube and observe why is there change in the color in the test tube. डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स। अब कह रहा है क्या कि दोनों टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या कर दिए हैं राइस लिए हैं। टेस्ट ट्यूब ए में हम लोग जो है वो क्या किए हैं बॉइल्ड राइस लिए हैं, और टेस्ट ट्यूब बी में क्या किए हैं हम लोग बॉइल्ड राइस को च्यू किए, मतलब थोड़ा 2 से 3 मिनट तक क्या करते हैं उसको चबाने के बाद उस जो च्यूड राइस है उसको टेस्ट ट्यूब बी में लिए। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग थोड़ा पानी दोनों में टेस्ट ट्यूब ए और बी में मिलाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं 2 से 3 बूंद आयोडीन डालते हैं। अब आयोडीन का जो ओरिजिनल कलर है वो क्या होता है पर्पल होता है, लेकिन जैसे ही वो क्या करते हैं हम उसमें डालते हैं तो च्यूड राइस का कलर क्या होता है चेंज हो जाता है। वो किस में चेंज हो जाता है ब्राउन या तो ब्लैक में। तो ये शो करता है कि वो उसमें क्या होता है स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, ये चीज़ को वो दर्शाता है। उसका कलर तभी चेंज हो जाता है जब क्या होता है आयोडीन को जब हम लोग स्टार्च में डालेंगे तो उसका कलर ब्लू या ब्लैक या ब्राउन में चेंज हो जाता है, ब्राउन या ब्लैक में चेंज हो जाता है। द सैलिवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द सुगर्स। अब क्या करता है सैलिवा क्या काम करता है कि स्टार्च को ब्रेक करता है, मतलब स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। किसमें तोड़ता है वो शुगर में तोड़ता है। द टंग इज ए फ्लेशी एंड अ मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। कह रहा है ये टंग जो है ये क्या होता है बकल कैविटी का बैक पोर्शन में क्या होता है ये फ्लेशी होता है, मतलब मस्कुलर और फ्लेशी होता है जो क्या होता है अटैच्ड होता है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। कह रहा है कि ये फ्री होता है और ये किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है हम लोग टंग को अपना मूव कर सकते हैं। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग।
We use the tongue for talking. Beside, it mixes saliva with the food during chewing and helps in swallowing the food. We also taste food with our tongue. It has taste bud that detects different taste of the food. अब कह रहा है कि ये क्या करता है, पहला काम क्या करता है, ये सलीवा को फूड में मिलाने का काम करता है। सलीवा को ये क्या करता है, मस्कुलर होता है, वो क्या होता है, फ्री टू मूव होता है माउथ में। इसी कारण से क्या करता है, वो पूरी अच्छी तरीके से क्या होता है, फूड में सलीवा को मिलाता है, जिससे क्या कर सके, वो स्टार्च जो है वो ब्रेक डाउन हो सके। दूसरा क्या होता है कि जो किसी भी फूड को हम लोग पसंद करते हैं, कोई हमारा क्या होता है पसंदीदा खाना होता है, तो वो उसके टेस्ट के कारण होता है। तो टेस्ट हमको कहाँ से मिलता है, टेस्ट जो है हमको वो क्या होता है कि टंग से मिलता है। तो टंग में ही क्या होता है, टेस्ट बड होता है, मतलब जो स्वाद लगता है हमको, कुछ चटपटा चीज़ खाते हैं, कुछ मीठा चीज़ खाते हैं, कुछ तीता चीज़ खाते हैं, तो ये टेस्ट जो है हमको जो पता चलता है वो हमारे टंग से पता चलता है। मतलब टंग के डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है, टेस्ट बड्स होता है, जिससे ही हमको क्या होता है, टेस्ट के बारे में पता चलता है, स्वाद के बारे में पता चलता है। अब स्वीट्स एंड टूथ डिके, अब कुछ फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। Normal bacteria are present in our mouth, but they are not harmful to us. However, we do not clean our teeth and mouth after eating. Many harmful bacteria also begin to live and grow in it. अब कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया क्या होता है हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, हार्मफुल नहीं होते, ये बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, अपने टीथ को क्लीन नहीं करें, ब्रश नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, खाने के बाद कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं उसमें, और हार्मफुल बैक्टीरिया क्या होते हैं कि वो ग्रो करने लगते हैं, और वो क्या करते हैं, शुगर जो प्रेजेंट होता है लेफ्ट ओवर फूड में, वो क्या करता है, उससे क्या करता है, ये एसिड जनरेट करते हैं, जो क्या करते हैं हमारे दांत को सड़ाने का काम करते हैं। जो हम लोग क्या करते हैं, दांत हमारा सड़ने लगा तो ये क्या करते हैं, टूथ डिके का कारण बनते हैं, वो हमारे टीथ को क्या करते हैं, डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, इट कॉजेज सीवियर टूथेक एंड एन एक्सट्रीम कंडीशन रिजल्ट इन द टूथ लॉस। कह रहा है अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, उसी तरह उसी हालात में छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा टीथ लॉस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है कि सीवियर टूथेक, मतलब क्या होता है, दांत में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो सकता है। फिर अगर हम लोग फिर भी छोड़ देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा टूथ लॉस हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों का हम लोग देखते हैं क्या होता है कि बहुत कम एज में क्या होता है, उनका दांत गिर जाता है या दांत में दर्द होता है, तो वो लोग क्या होते हैं, केयरलेस होते हैं, अपने दांत के प्रति केयर नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, कुल्ला नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, उनको ही ये बीमारी होता है। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके। कह रहे हैं जो स्वीट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो चॉकलेट्स होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, चॉकलेट्स खाना पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, ठीक है, तो शुगर प्रोडक्ट्स, उनको मीठा चीज़ काफ़ी पसंद आता है। तो ये जो मीठा चीज़ होता है, यही सबसे बड़ा कारण हो जाता है हमारे टूथ डिके का। अगर हम लोग क्या होता है, कोई भी मीठा चीज़ को खाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम कुल्ला नहीं करेंगे, दांत की सफाई नहीं करेंगे, तो यही क्या होता है, जो बैक्टीरिया हो जाता है, यही टूथ डिके को क्या होता है, टूथ डिके को बढ़ाने लगता है, मतलब दांत को सड़ाने लग जाता है। Therefore, one should clean the teeth with the brush and दातून and dental floss। क्या कह रहा है कि इसीलिए हर किसी को क्या करना चाहिए, दांत की सफाई करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। A strong thread which is moved between the two teeth to take out the trapped food particles at least twice a day, rinse the mouth and after each meal। कह रहा है कि डेली हमको कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, और दांत में अगर कुछ क्या खाना का पार्टिकल्स फंस जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए, हमको टूथपिक से बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वही फूड पार्टिकल्स क्या होता है कि टूथ डिके का कारण बनता है। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completes
नाउ फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। अब कह रहा है कि फूड क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द फूड पाइप से क्या होता है, वहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो क्या करता है, खाने को क्या करता है, फूड पाइप से आगे की तरफ पुश करता है, फूड क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। तो एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। और क्या करता है, खाना जो है वो क्या होता है, हमारे बकल कैविटी से नीचे की तरफ, दांत के बाद क्या होता है कि वो ओसोफेगस में जाता है, खाना क्या होता है, नीचे की तरफ बढ़ता है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक एंड इज वॉमिटेड। कभी कभी क्या होता है कि फूड क्या होता है, हमारे स्टोमक के द्वारा क्या होता है, एक्सेप्ट नहीं होता है। तो वो फूड क्या, कभी कभी हमको क्या होता है, खाने के बाद वॉमिटिंग होता है। तो वॉमिटिंग क्यों होता है, क्योंकि अगर हमारा स्टोमक फूड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहीं पे स्टोर होता है फूड, अगर वो स्टोर नहीं करेगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, वॉमिट कर देते हैं। Recall the instances when you have vomited after eating and think of the reason for it। तो इस रीजन को हम लोग जान चुके हैं, क्या फूड अगर स्टोमक एक्सेप्ट नहीं करेगा तभी क्या होता है, हमको वॉमिटिंग हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, फूड क्या होता है कि आगे स्टोमक में चला जाता है। द स्टोमक इज ए थिक walled bag, its shape is like a flattened J and it is the widest part of the alimentary canal। कह रहा है कि ये जो स्टोमक होता है ये क्या होता है, जे शेप का होता है। मतलब इसका शेप जो है वो क्या होता है, जे शेप का होता है। मतलब ये जो है कुछ ऐसा शेप का होता है, मतलब ये क्या होता है, कुछ ऐसा शेप का। जे क्या होता है, इसी टाइप का ये जो है इसका शेप होता है, ये इसी टाइप का होता है। और क्या होता है, ये सबसे वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा, जो एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे चौड़ा मोटा भाग होता है वो क्या होता है कि स्टोमक ही होता है। और ये इसका जो वॉल्स होता है वो थिक वॉल्स होता है, जो क्या होता है आराम से खाना जाने के बाद क्या हो सकता है, इन्फ्लेट कर सके, फूल सके, फैल सके। कह रहा है इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कह रहा है कि इसका दो एंड हम लोग देख सकते हैं। तो ऊपर वाले भाग से क्या होता है, ये फूड पाइप से ये फूड आता है, फिर क्या होता है स्टोमक में जाने के बाद जो नीचे की तरफ है ये क्या होता है, कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अपर पार्ट में जो स्टोमक में फूड जो आता है वो कहाँ से आता है, फूड पाइप से आता है, या तो ओसोफेगस भी बोल सकते हैं। और जो फूड क्या होता है स्टोमक के बाद जो जाता है आगे वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। The inner lining of the stomach secretes mucus, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। कह रहा है कि जो अंदर का जो वॉल्स होता है स्टोमक का, उससे कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं। वो कौन सा होते हैं, म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और कुछ डाइजेस्टिव जूस इससे सिक्रीट होते हैं। म्यूकस क्या करता है, वो स्टोमक को क्या करता है, एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। म्यूकस क्या करता है, एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया। अब कह रहा है कि फूड के साथ क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया क्या होता है कि हमारे फूड के साथ चले जाते हैं, तो ये क्या करता है, उसको मारने का भी काम करता है। मतलब जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको क्या करता है, कुछ हद तक क्या करता है, स्टोमक में ही ये इसको मार देता है। and makes the medium in the stomach acidic and helps in the digestive juice to act। अब क्या कह रहा है कि ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक बना देता है, जो क्या करता है डाइजेशन में मदद करता है। और क्या करता है, उस पर डाइजेस्टिव जूस भी क्या करता है, और ज़्यादा उसको डाइजेशन में मदद करता है। तो डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द सिंपलर। अब क्या करता है, जो डाइजेस्टिव जूस है वो जो स्टोमक से रिलीज होता है वो क्या करता है, प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। वो क्या करता है, सिंपलर सब्सटेंस में प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। तो प्रोटीन हमको किस में मिलता है, जो सोयाबीन हम लोग खाते हैं, दाल खाते हैं, उससे क्या होता है, हमको प्रोटीन मिलता है। तो उस प्रोटीन को क्या करता है, ये स्टोमक का जो डाइजेस्टिव जूस है वो इसको ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंस में। अब जो फूड क्या करता है, फूड क्या करता है, स्टोमक के बाद क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। कह रहा है कि ये क्या होता है, काफ़ी क्वाइल होता है, मतलब क्या होता है, काफ़ी घुमा घुमा सा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसका जो अप्रोक्सीमेशन जो लेंथ है वो क्या है, 7.5 मीटर है, 7.5
मीटर है। इट रिसीव्स द सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज। अब कह रहा है कि इससे इसमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सिक्रीशन आता है, मतलब जो डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो लीवर और पेनक्रियाज दोनों से जो जूस आता है वो कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अब लीवर क्या होता है, लीवर क्या होता है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है, और ये सबसे हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी होता है, और ये सिचुएटेड होता है अपर पार्ट्स ऑफ द, मतलब राइट साइड के एबडोमेन के ऊपर क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है। मतलब हमारे राइट साइड जो बॉडी का क्या होता है, स्टोमक का राइट साइड का पार्ट है, वहाँ पे ये क्या होता है, सिचुएटेड होता है, और ये क्या करता है, बाइल को सिक्रीट करता है, मतलब बाइल जूस को सिक्रीट करता है, ठीक है ना। और क्या होता है, ये बाइल जूस कहाँ पे स्टोर रहता है, ये बाइल जो है ये क्या होता है, गॉल ब्लैडर में, मतलब बाइल को ये क्या करता है, बनाता है, और ये स्टोरेज के लिए क्या करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब कह रहा है कि अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ पे शुरू हो गया, हमारे माउथ में, सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा जब मिला। अब उसके बाद क्या हो गया, जो हमारा प्रोटीन था, प्रोटीन स्टोमक में ब्रेक डाउन शुरू हो गया। उसी तरह जो ये बाइल है ये क्या करता है, फैट पे एक्ट करता है। जो हम लोग क्या करते हैं, ऑयली चीज खाते हैं, फैट्स खाते हैं, उस पर क्या करता है, ये एक्ट करता है, उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का काम करता है, मतलब डाइजेशन शुरू हो जाता है फैट्स का हमारे बाइल से, ठीक है। द पेनक्रियाज इज द लार्जेस्ट cream color gland located just below the stomach. The pancreatic juice acts on the carbohydrate, fats and protein and changes them into the simpler substances. अब कह रहा है पेनक्रियाज जो है वो क्या होता है, क्रीम कलर का ग्लैंड होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये स्टोमक के नीचे सिचुएटेड होता है, और क्या करता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मतलब ये सबको जो क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंस को और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का काम करता है। अब कुछ हम लोग फैक्ट्स को जान लेते हैं। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completes the digestion of all the components of the food. अब कह रहा है कि जो partly digested मतलब जो आधा से ज़्यादा क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करता है, जब ये लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ इंटेस्टाइनल जूस होता है जो क्या करता है, इसके कंप्लीट मतलब इसके डाइजेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर देता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट्स ब्रोकन इनटू द सिंपल शुगर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, वो क्या होता है, सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया। फैट्स क्या हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड में हो जाता है, और ग्लिसरॉल में हो जाता है। उसी तरह प्रोटीन्स किस में बदल जाता है, एमिनो एसिड्स में बदल जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब कह रहा है कि जो डाइजेस्टेड फूड है, मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाता है, पास कर जाता है ब्लड वेसल से, मतलब जो वॉल्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उससे क्या होता है, ये पास करने लगता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। The inner wall of the small intestine has the thousands of finger-like outgrowth. These are called villi. अब कह रहा है कि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए देखिए जो वॉल्स होता है, जो हमारा क्या होता है कि विली का वॉल्स होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल्स होता है उसमें कुछ इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का क्या करता है, स्ट्रक्चर्स होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है वॉल्स के दोनों साइड में, क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विली कहते हैं। ये क्या करता है, सरफेस एरिया, अंदर का सरफेस एरिया को बढ़ाता है। अब सरफेस एरिया को जब ये बढ़ाएगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। मतलब सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ज़्यादा सरफेस में क्या करेगा, ये कॉन्टैक्ट में आएगा, जिससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। The villi increases the surface area for absorption of the digested food। कह रहा है कि विली क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, जिससे क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड को क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। कह रहा है each villus has a network of thin and small blood vessels close to its the surface area of the villi absorbs the digested food material। कह रहा है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को क्या करता है, विली, मतलब हर एक विली क्या करता है, विलस जो उसका सिंगुलर पार्ट होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है।
The absorbed substances are transported via the blood vessels to the different organs of the body where they are used to the build complex substances। अब कह रहा है कि ये अब हर जगह क्या होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, विली के हर पार्ट्स में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, और इसी एब्जॉर्प्शन के बाद इसी ब्लड वेसल्स से क्या होता है, ये डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स तक जहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ये पहुँच जाता है, वहाँ पे क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। अब कह रहा है कि इस प्रोसेस को, जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो जो फुलफिल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी रिलीज। कह रहा है कि सेल्स में क्या होता है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो ये जो इनहेलेशन करते हैं तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, जिससे क्या होगा, ये एनर्जी रिलीज हो एटीपी के फॉर्म में और वो हमारा बॉडी यूटिलाइज कर सके। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। अब कह रहा है कि कुछ फूड का जो पार्ट्स होता है जो डाइजेशन के बाद भी बच जाता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पास हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हम लोग देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका नाम ही सिर्फ लार्ज है, लेकिन इसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। लेकिन ये क्या होता है कि इसका लार्ज इंटेस्टाइन नाम आखिर क्यों पड़ा, ये क्या होता है, वाइडर होता है, चौड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। और ये क्या होता है, इसका लेंथ जो होता है वो क्या होता है 1.5 मीटर, और स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ क्या था 7.5 मीटर, तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी कम है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब कह रहा है कि डाइजेशन के बाद मतलब क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो गया, हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद भी जो कुछ पार्ट जो इसमें पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उससे भी क्या करता है, जो रिमेनिंग इससे वाटर होता है या कुछ मिनरल सॉल्ट्स होता है वो क्या होता है, डाइजेशन कहाँ पे हो जाता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and the remains there as a semi-solid feces. The fecal matter is removed through the anus from time to time and it is called the ejection। अब कह रहा है कि जो रिमेनिंग वेस्ट है वो क्या होता है, रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है, और ये क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड, मतलब ना तो पूरा सॉलिड मतलब पेस्ट के टाइप में, सेमी सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, ये रेक्टम में स्टोर हो जाता है, और टाइम टू टाइम क्या करता है वो हम लोग रिलीज करते हैं एनस से, ये जिसको हम लोग रोज का दिनचर्या कहते हैं। तो क्या होता है, ये हमारा प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इजीशन कहते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है रिलीज का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इजीशन कहते हैं, जो वेस्ट मटेरियल को हम लोग अपने बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। अब डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, अब ह्यूमन का डाइजेशन यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वैसा एनिमल्स का डाइजेशन पढ़ते हैं जो क्या करते हैं, घास खाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स का हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। हैव यू ऑब्जर्व द कॉज, बैफेलोज एंड द अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। कह रहे हैं हम लोग क्या होगा, कुछ हर्बीवोरस एनिमल जैसे काऊ हो गया, बैफेलो हो गया, हॉर्स हो गया, ऐसे एनिमल्स को क्या देखते हैं कि ये कंटिन्यूसली चबाते रहते हैं, मतलब जब इनके सामने में खाना नहीं भी दिया रहता है तब भी क्या करते हैं, इनका मुंह कुछ चबाते रहते हैं। दे Actually, they quickly swallow the grass and store in the part of the stomach called the rumen। अब कह रहा है कि जब कभी भी इनके सामने खाना रहता है, मतलब जब कभी भी ये घास खाते हैं या भूसा खाते हैं, तो ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, सिर्फ उस टाइम पे क्या करते हैं, खाने को निगलने का काम करते हैं। मतलब जब भी इनके सामने में खाना रहता है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ये सीधा खाना को निगलने का काम करते हैं। और इनके बॉडी में एक पार्ट्स होता है र्यूमन, जहाँ पे क्या करता है, इस खाने को क्या करते हैं, वो स्टोर करके रखते हैं। मतलब वो जो सॉलिड फूड है उसको ये स्टोर करके रखते हैं, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, र्यूमन कहते हैं। चलिए हम लोग कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं।
Sometimes you may have experienced the need to pass watery stool frequently. This condition is called diarrhea. कभी कभी क्या होता है हमारे बॉडी से क्या होता है कंटिन्यूसली क्या होता है स्टूल पास होता है, मतलब क्या होता है कि हमें क्या होता है कि लूज मोशन हो जाता है, ठीक है ना, स्टूल क्या होता है पास होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं डायरिया कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं डायरिया कहते हैं। मतलब कंटिन्यूसली क्या होता है अगर स्टूल पास होती रहेगा हमारे बॉडी से वाटरी सब्सटेंस तो उसको हम लोग क्या कहते हैं डायरिया कहते हैं। इट मे बी काउज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग एंड इनडाइजेशन। कह रहे हैं इसका कारण क्या होता है, या तो फूड पॉइजनिंग के कारण ये डायरिया हो सकता है, या तो इनडाइजेशन के कारण हो सकता है, या तो फूड पॉइजनिंग के कारण ये हो सकता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया particularly among children. Under the severe condition it can be fatal. This is because of the excessive loss of water and salts from the body. अब कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है ये मतलब क्या होता है जानलेवा भी साबित हो जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि इसके स्टूल रिलीज होने से क्या होता है बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब वाटर लॉसेस हो जाता है, सॉल्ट लॉसेस हो जाता है। तो इसको फुलफिल करने के लिए क्या होता है हमें नमक चीनी पानी का घोल दिया जाता है। और क्या होता है गवर्नमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बोलती है ORS पीने के लिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि एक चुटकी नमक को मिलाया जाता है चीनी के साथ पानी में, जो क्या करता है हमारे बॉडी में क्या करता है वो डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने का काम करता है, हमारे बॉडी में मेंटेन करने का काम करता है। जो लॉस सॉल्ट्स है उसको क्या करता है और वाटर है उसको क्या करता है हमारे बॉडी में मेंटेन करने का काम करता है ये ORS। या तो हम उसके जगह पे क्या कर सकते हैं एक चुटकी नमक और चीनी को पानी में मिला के घोल के पिला सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को। अब हम लोग फिर क्या करते हैं एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो क्या करते हैं ग्रास ईटिंग है। द पार्सली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड द कर्ड। अब कह रहा है कि जो पार्सली डाइजेस्टेड है मतलब वो क्या हो रूमेन में स्टोर किए और जो कुछ डाइजेस्टेड पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं कर्ड कहते हैं। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यू इट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड द रूमिनेंट्स। अब कह रहा है कि रूमेन से जो कर्ड मतलब जो पार्टली क्या करते हैं पार्सली जो डाइजेस्टेड फूड था उसको हम लोग क्या कहते हैं कर्ड कहते हैं। वो वापस से क्या होता है उनके माउथ में जाता है जहाँ पे क्या करते हैं वो उसको च्यूई करते हैं मतलब चबाते हैं और फिर क्या करते हैं वो फिर उसको क्या करते हैं डाइजेशन उनका वहाँ पे क्या होता है स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे एनिमल्स को जो क्या करता है फिर वापस से खाना मुंह में ला के चबाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं रूमिनेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है रूमिनेशन कहलाता है। और ऐसे जानवर जो इसको करते हैं वो क्या कहलाते हैं रूमिनेंट्स कहलाते हैं। मतलब जो ऐसे जानवर जो क्या करते हैं वापस से अपने मुंह में जो निगला हुआ खाना है उसको वापस लाते हैं चबाते हैं तो उन वैसे एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं रूमिनेंट्स कहते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है रूमिनेशन कहलाता है। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कह रहा है कि ग्रास में क्या होता है सेलुलोज का बहुत ज़्यादा मात्रा पाया जाता है जो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट मतलब इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। कह रहा है इन द रूमिनेंट्स लाइक द कैटल डियर बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द र्यूमेन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज। कह रहा है कि इनके पास क्या होता है वैसा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो क्या करता है सेलुलोज का डाइजेशन करता है। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। कह रहा है कि इवन अगर हम लोग भी ग्रास खाना शुरू कर देंगे तो हमारे पास वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है जो क्या कर सकता है सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे। अगर हम लोग घास खाना शुरू कर देंगे तो उसको डाइजेशन नहीं पूरा कर पाएंगे। एनिमल्स लाइक द हॉर्सेस रैबिट्स हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द सीजम। अब कह रहा है कि एनिमल जैसे क्या हो गया हॉर्स हो गया रैबिट हो गया इसके पास क्या होता है एक सैक मतलब क्या होता है एक सैक ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनके बॉडी में जिसको हम लोग क्या कहते हैं सीजम। ये क्या होता है ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। तो ये जो सीजम होता है ये क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और ओसोफेगस के बीच में एक पार्ट होता है। The cellulose of the food is digested here by the action of the certain bacteria which are not present in human। अब कह रहा है सेलुलोज जो है वो क्या होता है यहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उससे क्या करते हैं इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है जो बैक्टीरिया क्या होता है ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता है या किसी भी कार्निवोरस में ऐसा बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है जो क्या होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके।
So far you have learnt about the animals which possesses the digestive system, but there are many small organs which do not have a mouth and digestive system. कह रहा है कि अभी तक हम लोग वैसे एनिमल्स के बारे में पढ़ चुके हैं जिनका एक क्या होता है, पर्टिकुलर एक क्या होता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिसका क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, तो वो फूड कैसे लेते हैं, उनका डाइजेशन कैसे पूरा होता है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। नाउ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब कह रहा है अमीबा क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब इसमें उनका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी क्या होगा, फूड लेगा, इसका भी फूड का भी डाइजेशन होगा, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अमीबा क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो क्या होता है, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। मतलब क्या होता है, तालाब में जो है अमीबा क्या होता है हमको देखने को मिलेगा, मतलब वो माइक्रोस्कोपिक, हम लोग क्या होता है नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के हेल्प से क्या कर सकते हैं हम लोग अमीबा को देख सकते हैं। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन एंड राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स। अब कह रहा है कि अमीबा में क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है जो क्या होता है सेल के चारों तरफ होता है, और क्या होता है इसमें न्यूक्लियस होता है और बड़ा सा वैक्यूल्स होता है। Amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projection called the pseudopodia, false feet for the movement and capture of the food. अब कह रहा है इसके पास क्या होता है, एक फॉल्स फीट होता है, मतलब वो क्या होता है कि वो चलने के लिए यूज नहीं करते, वो सिर्फ क्या होता है वो अपना शेप चेंज करता है, उससे क्या करता है ये चल भी लेता है, इसे क्या करता है ये अपना मूवमेंट भी करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी, और किसी भी खाने को क्या करता है ये पकड़ने में भी मदद करता है, मतलब किसी भी फूड को क्या करता है ये फॉल्स फीट पकड़ने में मदद करता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सीडोपोडिया कहते हैं। ये हम लोग देख सकते हैं ये इसका क्या है फॉल्स फीट है, जिससे क्या करता है ये किसी भी फूड पार्टिकल्स को क्या करता है कैप्चर करता है, इनगल्फ करने का काम करता है। तो ये क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। Amoeba feeds on some microscopic organism. When it senses food, it pushes out the pseudopodia around the food particles and engulf it. अब कह रहा है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, और ये फीड भी क्या करता है वैसे ही मतलब अब ये खुद बहुत छोटा सा जीव है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो इसका खाना भी क्या होगा, कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी होगा जिसको क्या होगा ये खाएगा। तो ये क्या करता है अपने सेंस ऑर्गन से उसको सेंस कर लेता है, और क्या करता है ये अपना सीडोपोडिया को बाहर निकालता है, जिससे क्या करता है फूड पार्टिकल्स वो क्या करता है सीडोपोडिया के हेल्प से उसको पकड़ने का काम करता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल्स। अब क्या करता है फूड क्या करता है सीडोपोडिया जब क्या करता है उसको ट्रैप कर लेता है, तो क्या करता है ये फूड क्या होता है फूड वैक्यूल्स में ट्रैप हो जाता है, पूरी तरह से पकड़ में आ जाता है। Digestive juices are secreted in the food vacuoles. They act on the food and break down into the simpler substances. अब क्या होता है डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट्स होता है फूड वैक्यूल से, जो क्या करता है उस फूड को क्या करता है डाइजेशन शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है वो फूड क्या होता है डाइजेस्ट हो जाता है। Gradually, the digested food is absorbed. The absorbed substances are used for the growth, maintenance and multiplication. अब कह रहा है कि ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करता है उसके ग्रोथ में काम आता है, फिर किस में काम आता है उसके बॉडी के मेंटेनेंस में काम आता है, और वो क्या करता है रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड द वैक्यूल। अब कह रहा है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो फिर क्या करता है इसके वैक्यूल से बाहर निकल जाता है, मतलब इसको क्या करता है अमीबा अपने बॉडी से बाहर निकाल लेता है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूल्स। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल द एनिमल्स। कह रहा है जो बेसिक जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो सारे एनिमल्स में लगभग एक जैसा होता है, ठीक है। इन द लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ। कह रहा है कि अब आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे तो जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो क्या होता है कि बाकी बॉडी पार्ट्स में कैसे पहुंचता है। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।